तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम राजा गोपालाचारी महाभारत के अगले अध्याय कुंती के बारे में चर्चा करेंगे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इन राजा सूरसेन के प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उसकी जो भी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी वचन के अनुसार सूरसेन ने प्रथा कुंती भोज को गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा करती रही। उनके सेवा भाव से दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और एक देवी मंत्र उनको दिया। कुंती कन्या, यह मंत्र पढ़कर तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट होगा तथा अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। महर्षि दुर्वासा ने दिव्य ज्ञान से यह मालूम कर लिया था कि कुंती को अपने पति से कोई भी संतान प्राप्त नहीं होगी। इस कारण उन्होंने उसे यह वर दिया था। कुंती बालिका ही थी। उत्सुकतावश उसे यह जानने की इच्छा हुई कि जो मंत्र मिला है उसका प्रयोग क्यों न करके देखा जाए। आकाश में भगवान सूर्य अपनी प्रकाशमान किरणें फैला रहे थे। कुंती ने उन्हीं का ध्यान करके मंत्र पढ़ा। तुरंत ही क्या देखती है कि आकाश में बादल छा गए। वह आश्चर्य के साथ इस दृश्य को देख रही थी कि इतने में ही स्वयं भगवान सूर्य एक सुंदर युवक के रूप में उनके सामने आ खड़े हुए। उनकी कांति का ऐसा आकर्षण था कि मन एकाएक उनकी ओर खींचा जाता था। इस अद्भुत घटना को देखकर कुंती चकित रह गई और घबराहट के साथ पूछा, भगवान आप कौन है? सूर्य भगवान ने कहा, प्रिय मैं आदित्य हूँ। तुमने मेरा आह्वान करके मंत्र पढ़ा था, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र देने आया हूँ। कुंती भय से कांपती हुई बोली, भगवान मैं अभी कन्या हूँ, पिता के अधीन हूँ। कौतूहलवश दुर्वासा मुनि के पढ़ाए हुए मंत्र का प्रयोग कर बैठी। मुझ नादान लड़की का अपराध क्षमा करें। परंतु मंत्र के खिंचाव के कारण लोक निंदा से सूर्य वापस न जा सके। उन्होंने डरती हुई बालिका कुंती को प्रेम से समझाया और धीरज बंधाकर बोले, राजकन्या डरो मत, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हें कोई कलंक न लगेगा। मेरे साथ संयोग होने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। अंत में कुंती ने मान लिया। सारे संसार को प्रकाश तथा जीवन देने वाले सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान ही तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। स्वाभाविक कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे जाकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बालक के जन्मते ही सूर्य के वरदान से कुंती फिर कुमारी हो गई। सूर्य भगवान तो बालक देकर चले गए, परंतु अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। बहुत सोचने के बाद उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। बच्चे को एक संदूक में बड़ी सावधानी के साथ रखकर उसे गंगा की धारा में बहा दिया। वह पेटी नदी में तैरती हुई आगे निकल गई। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसे घर जाकर अपनी स्त्री को दे दिया। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। इधर कुंती विवाह योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। कुंती की अनुपम सुंदरता और मधुर गुणों का यश दूर दूर तक फैला हुआ ही था। उससे ब्याह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। राजकुमारी कुंती हाथ में वरमाला लिए मंडप में आई तो उनकी निगाह एक राजकुमार पर पड़ी जो अपने तेज से दूसरे सारे राजकुमारों के तेज को फीका कर रहा था। कुंती ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। वह राजकुमार भरत श्रेष्ठ महाराजा पांडु थे। महाराजा पांडु कुंती से ब्याह करके उसे हस्तिनापुर ले गए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। ऐसा ब्याह भोग विलास के लिए नहीं बल्कि वंश परंपरा को चालू रखने की इच्छा से किए जाते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल सच टॉक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।